कई साल पहले एक घना जंगल था जहां दूर दूर तक बस हरियाली ही नजर आती थी। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था जहां गरीब किसान और शिकारी अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में एक सीधा सादा, मेहनती और गरीब युवक बीरेंद्र रहता था। उसकी माँ और छोटी बहन उसके परिवार का एकमात्र सहारा थे। बीरेंद्र हर दिन जंगल में जाकर शिकार करता और घर के लिए भोजन लाता। कभी हिरण, कभी जंगली सुअर, तो कभी बड़ी मछलियां पकड़कर वह अपनी माँ और बहन का पेट भरता। सुबह का सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। बीरेंद्र अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी माँ लकड़ी का चूल्हा जलाकर रोटी सेंक रही थी और बहन आंगन में बैठी गुड़िया बना रही थी। बीरेंद्र की माँ ने प्यार से कहा, बेटा, आज जल्दी लौट आना, बहन के लिए लकड़ी भी लेते आना। बीरेंद्र मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ, आज जल्दी आऊंगा। वह अपने तीर कमान को उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सूखे पत्तों पर चलते हुए आसपास की हर आहट को ध्यान से सुन रहा था। जंगल में बीरेंद्र एक हिरण के पीछे भाग रहा था। जैसे ही उसने तीर चलाया, तभी एक खतरनाक शेर सामने आ गया। बीरेंद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। शेर गुर्राकर उसकी ओर झपटा। बीरेंद्र ने बहादुरी से अपने तीर को शेर की ओर चलाया, लेकिन तीर उसके पंजे पर लगा और शेर और गुस्से में आ गया। बीरेंद्र का शरीर पसीने से भीग गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पास की एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिप गया और जैसे ही शेर उसके पास पहुंचा, उसने एक तीव्र निशाना लगाकर तीर को शेर के सीने में दाग दिया। शेर बुरी तरह तड़प उठा, लेकिन फिर भी उठकर बीरेंद्र की ओर दौड़ा। तभी अचानक एक घुड़सवार वहां आ पहुंची। वह थी राजकुमारी। राजकुमारी सुंदर थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और घने काले बाल। वह रेशमी लिबास में थी, जिसकी चमक सूरज की किरणों से भी अधिक थी। उसकी कमर पर तलवार बंधी थी। राजकुमारी ने देखा कि एक साधारण सा युवक अपनी जान जोखिम में डालकर शेर से लड़ रहा था। उसने अपनी तलवार निकाली और शेर के सामने आ गई। शेर को देखकर भी वह डरी नहीं, बल्कि बहादुरी से शेर के सामने खड़ी रही। बीरेंद्र हैरान था। एक राजकुमारी शेर से लड़ रही है। राजकुमारी ने तलवार से शेर की गर्दन पर वार किया और बीरेंद्र ने शेर के पेट में दूसरा तीर मारा। शेर आखिरकार गिर गया। शेर को मारने के बाद राजकुमारी ने बीरेंद्र की ओर देखा। उनकी आंखें मिलीं और दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत बहादुर हो। बीरेंद्र ने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद, आपने भी बहुत साहस दिखाया। राजकुमारी उसकी सादगी और बहादुरी पर मोहित हो गई थी। उसने पहली बार किसी साधारण युवक में इतना साहस देखा था। बीरेंद्र का मन भी राजकुमारी की सुंदरता को देखकर हिल गया। उस दिन के बाद राजकुमारी हर रोज जंगल में आती और दूर से बीरेंद्र को देखती। बीरेंद्र शिकार करता और वह उसे छुपकर निहारती। कभी कभी वह बीरेंद्र के पास जाकर उससे बातें भी करती। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, जो अब प्यार में बदलने लगी थी। राजकुमारी की आंखें अब बीरेंद्र को देखने के लिए तरसने लगी थीं। एक दिन जब राजकुमारी ने बीरेंद्र को नहीं देखा, तो वह बेचैन हो गई। वह जंगल में उसे ढूंढने निकल पड़ी। वह बेतहाशा इधर उधर दौड़ने लगी। उसके पैर कांपने लगे। तभी उसने एक झरने के पास बीरेंद्र को बैठा। वह दौड़कर उसके पास आई और हाँफते हुए बोली, तुम आज आए क्यों नहीं? बीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं था, बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था। दोनों की आंखों में प्यार झलक रहा था। राजकुमारी ने बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ थाम लिया। बीरेंद्र भी धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उस झरने के किनारे दोनों ने एक दूसरे की आंखों में खोकर अपने दिल की बात कह दी। अब दोनों रोज मिलने लगे। जंगल उनका ठिकाना बन गया था। राजकुमारी अपनी पहचान छिपाकर साधारण कपड़ों में बीरेंद्र से मिलने आती। लेकिन यह प्रेम कहानी आसान नहीं थी। राजकुमारी का एक मंगेतर था, जो एक शक्तिशाली और क्रूर राजकुमार था। जब उसे इस प्रेम कहानी का पता चला, तो उसने बीरेंद्र को खत्म करने का फैसला कर लिया। एक रात जब बीरेंद्र शिकार पर था, तो कुछ नकाबपोश लोग उस पर हमला कर देते हैं। वह बड़ी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अकेला होने के कारण घायल हो जाता है। राजकुमारी को जब यह खबर मिलती है, तो वह अपना सब कुछ छोड़कर बीरेंद्र के पास भागी चली आती है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बीरेंद्र को बचाने के लिए दुश्मनों से मुकाबला किया। लेकिन तभी धोखे का वार हुआ। राजकुमारी के ही महल में उसके मंत्री ने बीरेंद्र को कैद करवा दिया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। राजकुमारी महल में जाकर अपने पिता से गिड़गिड़ाई,
पिताजी, मैं बीरेंद्र से प्यार करती हूं, उसे छोड़ दीजिए। राजा गुस्से में गरज उठा। एक गरीब शिकारी को राजा की बेटी नहीं मिल सकती। राजकुमारी ने अपनी तलवार राजा के सामने रख दी और बोली, अगर उसे नहीं छोड़ा तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। राजा आखिरकार पिघल गया। बीरेंद्र को रिहा कर दिया गया। राजकुमारी और बीरेंद्र ने सबके सामने अपने प्रेम का इजहार किया। गांव के लोगों ने उनके प्यार को स्वीकार किया। दोनों ने जंगल में ही एक सुंदर सा घर बसाया, जहां प्यार, सम्मान और विश्वास की जीत हुई। यह कहानी